गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सेल्सफोर्स में एडमिन का थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं। जो सेटअप होता है ये बेसिक चीज़ें हैं तो ये पता होना चाहिए। तो ये सेटअप कैसे किया जाता है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Salesforce admin setup, the first process is a bulk linking in order to the use Salesforce engage. Users Import and Salesforce account must be linked. If your other sales user document does not have a product account, it can be created using the following step. In Salesforce, select the reports tab. तो यहाँ पे स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट सेलेक्ट किया जाता है एडमिन एडमिन में एडमिन ओपन करने के बाद। और नेक्स्ट है सेलेक्ट एडमिन में रिपोर्ट्स। यहाँ पे जैसे एडमिन में जाने के बाद यहाँ पे एडमिन रिपोर्ट्स है तो उसको सेलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट और सेलेक्ट ऑल एक्टिव द यूजर्स। यहाँ पे एडमिन रिपोर्ट्स में जो एक्शन है एक्शन में जाने के बाद ऑल एक्टिव यूजर्स को क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद क्लिक द कस्टमाइज बटन। ऑल एक्टिव यूजर्स में जाने के बाद इसमें ऑप्शन होता है जैसे एक्टिव यूजर्स का। तो एक्टिव यूजर्स में कस्टमाइज का एक बटन होता है तो उसको क्लिक करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट द फिल्टर, क्लिक ऑन ऐड सेट फिल्टर टू यूजर टाइप ऑफ द इक्वल स्टैंडर्ड एंड क्लिक ओके। तो यहाँ पे जैसे फील्ड्स में जाने के बाद यहाँ पे एक फिल्टर लगा होता है। वो फिल्टर जैसे फिल्टर होता है तो उसको लगा होता है। तो यहाँ पे यूजर नेम इक्वल और स्टैंडर्ड ये टाइप करना होता है। ये सिलेक्ट करने के बाद ओके करना पड़ता है। नेक्स्ट इन द फील्ड्स साइड बार locate image, drag image to the far right column past the last login to create a new column titles and image। और यहाँ पे ये जो कॉलम है तो इस कॉलम में फील्ड्स एक ऑप्शन होता है। जहाँ पे फील्ड्स में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फील्ड्स है। जैसे यूजर इंफॉर्मेशन दिया गया है जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, टाइटल, कंपनी नेम, डिविजन्स, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट नंबर, फोन्स, मोबाइल नंबर्स, टैक्स। तो इसमें फील्ड में से ईमेल ईमेल को सेलेक्ट करना पड़ता है। ईमेल को सेलेक्ट करने के बाद ड्रैग ईमेल कर ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट नेम फर्स्ट नेम इक्वल स्टैंडर्ड ओके। इसको सेलेक्ट करने के बाद न्यू कॉलम में टाइटल इमेज ऐड करना होता है। नेक्स्ट क्लिक द रन रिपोर्ट्स एंड बटन्स। रन रिपोर्ट्स में जाने के बाद आपको फिल्टर्स, ऐड, व्यू, एक्टिव यूजर्स, डेट फील्ड्स, लास्ट लॉगिन, यूजर टाइप इक्वल स्टैंडर्ड सेलेक्ट करना पड़ता है इस कॉलम में। उसके बाद ईमेल मतलब उसके बाद जो रन करना पड़ता है तो इसमें एक ईमेल ऑप्शन होता है या ईमेल में ईमेल ऑप्शन होता है। जैसे प्रीव्यू में टैबुलर फॉर्मेट शो रिमूव द ऑल कॉलम्स। इसमें इस कॉलम में रो, प्रोफाइल, यूजर नेम और लास्ट लॉगिन होता है। तो उसमें जो रन रिपोर्ट्स में ईमेल को सेलेक्ट करना पड़ता है। और उसके बाद क्लिक द एक्सपोर्ट डिटेल्स बटन।
इस कॉलम में जैसे रिपोर्ट्स में जाने के बाद one the resulting export report and page change the export files format drop and down common the demulated CSV। तो यहाँ पे एक जो फाइल्स होती है, तो ये एक जो फाइल है CSV फाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे फाइल को ऐड करने के बाद एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आ जाता है, जैसे एक्सेल फॉर्मेट एक्सेल यस। तो उसको फिर उसके बाद क्लिक ऑन द एक्सपोर्ट बटन यहाँ पे जैसे एक फाइल इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद में डन किया जाता है। तो उसके बाद देखते हैं लिंक प्रोडक्ट फॉर डॉट एंड सेल्सफोर्स। ओपन द CSV files, add column to the header, part dot and rows. Add the appropriate part dot role to the each users. Your CSV files under the part dot rows and columns. Next, remove any Salesforce generated report and verbiage not related to the content of the CSV file and save the files। यहाँ पे क्या है, जैसे ओपन, यहाँ पे CSV फाइल ओपन करना पड़ता है। ओपन करने के बाद ऐड कॉलम्स में यहाँ पे इसको एक जो ये इस कॉलम में हम देखते हैं कि हेडर और हेडर में हेडर में ऐड करना पड़ता है रोल। जैसे प्रोडक्ट पार्ट रोल है, ऑप्शन में एडमिन का ऑप्शन होता है, तो वो सेलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद CSV फाइल है, उस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद Salesforce में जनरेट रिपोर्ट्स वेरिएट नॉट रिलेटेड कंटेन द CSV फाइल्स। ये जो फाइल्स है Salesforce में जनरेट रिपोर्ट्स वेर बेच, तो इसको ये रिमूव करना पड़ता है कंटेन ऑफ द CSV फाइल्स। और उसके बाद में सेव द फाइल, उसके बाद में सेव करना पड़ता है। और उसके बाद जैसे लॉग इन टू पार्ट डॉट नेविगेट टू एडमिन, सेलेक्ट द यूजर्स मैनेजमेंट, सेलेक्ट यूजर्स, सेलेक्ट इम्पैक्ट यूजर्स, क्लिक ऑन द चूज फाइल buttons to select the user, select your the CSV files to upload, click the next and map appropriate and product part dot feeds to the CSV columns header. In the expire the password after the 19 days, drop the down the select eyes yes and check the enable Salesforce in single sign on the checks box. Click the next, click the column confirm save button to the beginning of the users and import and confirm the users and account link the correctly by navigating back to the admin and users management users। तो आज हमने ये देखा है, जो एडमिन ने थोड़ा सा सेटअप का कुछ टिप्स देखे हैं। तो ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।